मुल्क में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई और कशीदगी के हवाले से एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का एक और गैर मामूली खत सामने आ गया है, मगर इस खत में है क्या और जजेस को एक बार फिर खत क्यों लिखना पड़ा? जियो के शो आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में एंकर शाहजेब खानज़ादा ने तफसीलात बयान कर दी। मुल्क में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई और कशीदगी के हवाले से एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का एक और गैर मामूली खत सामने आ गया है। साथ ही कुछ गैर मामूली मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। 2 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके मुल्क की किसी और हाई कोर्ट से सीनियर जज को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर का नाम लिया जा रहा है, जो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर है, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होंगे तो वहाँ सीनियर मोस्ट हो जाएंगे। परसों से इमरान खान भी इस हवाले से खदशे का इजहार कर रहे थे, जबकि कल इस्लामाबाद की मुकला बॉडीज़ ने सख्त रद्द अमल देते हुए इस हवाले से हुकूमत को खबरदार किया था और मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दी थी। और आज खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बाज़ाब्ता खत लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया आफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी को अपने खदशात से आगाह कर दिया है। खत की जो कॉपी सामने आई है उसमें 7 जजेस के नाम हैं, लेकिन दस्तखत 5 जजेस के हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन उनके दस्तखत नहीं हैं। जजेस के खत के मुताबिक हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मीडिया में वसी पैमाने पर रिपोर्ट होने वाली उन खबरों के तनाजुर में आपको खत लिख रहे हैं, जिन पर कई बार एसोसिएशंस ने भी मौक़िफ़ दिया है। इन खबरों के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाना है, फिर इस जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने पर गौर किया जाएगा। और ये इतलात भी सामने आई हैं कि सिंध हाई कोर्ट से एक और जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। खत के मुताबिक एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी जज का तबादला आइन के आर्टिकल 200 के तहत अंजाम दिया जाता है, जिसकी ज़ेली शिक 1 में बयान किया गया है कि सदर मुमलिकत एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर सिर्फ उस सूरत में कि जब सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत कर ली हो। इसलिए जो ट्रांसफ़र रिपोर्ट हो रहा है उस समय ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत कर लेते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां से जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां पर जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उन दोनों से मुशावरत लाजमी है। और मुशावरत का ये अमल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद केस में बयान किया है, वो इस बात का लाजमन मुतकाजी है कि ये मौसर, बामानी और बामकसद और इत्तफाक़ राय पर मबनी मुशावरत हो, और साथ ही किसी भी किस्म की मनमानी या नाइंसाफ़ी से मुताल्लिक शिकायत के लिए कोई मौका ना छोड़े। दर हकीकत अल जिहाद केस में करार दिया गया है कि सदर या इंतज़ामिया की तरफ से तहरीरी तौर पर मजबूत वजूहात की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से मुतल्लिका चीफ जस्टिस की राय कबूल करना होती है। इसलिए हम आप पर जोर देते हैं कि दर्जा झेल वजूहात के तनाजुर में सदर मुमलिकत को ऐसे किसी भी ट्रांसफ़र का मशवरा ना दें। इसके बाद खत में वजूहात बयान की गई हैं, जिसके मुताबिक मौजूदा आइनी स्कीम के तहत पाकिस्तान में यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम का कोई तसव्वुर नहीं है। हाई कोर्ट्स आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। जजेस जो किसी खास हाई कोर्ट में तैनात किए जाते हैं वो आइन के आर्टिकल 194 के तहत हल्फ उठाते हैं, और ये हल्फ किसी खास सूबे से मुताल्लिक या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से मुताल्लिक होता है। खत के मुताबिक 2010 में आइन में 18वीं तरमीम के बाद और पाकिस्तान में जमहूरी सियासी हुकूमतों के दौरान आइन के आर्टिकल 200 को बरूए कार्ड लाकर आला अदलिया में मुस्तकिल तकर्रियों की कोई नज़ीर मौजूद ही नहीं है। वफाकी निज़ाम के तहत हर अदालत के अलग और खुद मुख्तार होने का तसव्वुर बरकरार है। बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से मज़कूरा तबादले का मकसद यह है कि ट्रांसफ़र होने वाले जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए अहल समझा जाए। ये आइन के तहत नहीं हो सकता। तब्दील शुदा जज को नई हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए आइन के आर्टिकल 194 के तहत नए सिरे से हल्फ उठाना होगा। इसी तरह उसकी सीनियरिटी का तयन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए हल्फ की तारीख से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि सीनियरिटी का तयन उस तारीख से किया जाता है जब हाई कोर्ट में जज काम करना शुरू करता है। 26वीं तरमीम को मंजूर करते हुए पार्लियामेंट मुजवज़ा आर्टिकल 200 की शिक 1A को कबूल कर सकती थी, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि किसी हाई कोर्ट के जज की सीनियरिटी का शुमार हाई कोर्ट के जज के तौर पर उसके इब्तिदाई तकर्रुर की तारीख से किया जाएगा।
ताहम पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए एक तब्दील शुदा जज को नए सिरे से हल्फ उठाने की जरूरत होती है। इस तरह के तबादले की सूरत में वो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे आखिर में होगा, बावजूद इसके कि वो किसी और हाई कोर्ट में पहले ही खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके नतीजे में तब्दील होने वाले जज के लिए ये सूरत हाल अफसोसनाक होगी, जिससे आपस की रंजिश जन्म लेगी और अदालत का काम मुतासिर हो सकता है। अगर इन रिपोर्ट्स में कोई सदाकत है कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के तबादले का मकसद ट्रांसफर शुदा जज को चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए अहल समझा जाना है, तो ये आइन के साथ धोखा है। हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री आइन के आर्टिकल 175A के तहत होती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स जो आइन के आर्टिकल 175A(4) के तहत नए बनाए गए हैं, उनके रूल नंबर 9(1) की वजाहत में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नामजदगी उस हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से की जाएगी। एक बार जब आइन के तहत किसी हाई कोर्ट में जजेस का तकर्रुर हो जाता है, तो उस हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर ही चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए गौर किया जाना चाहिए। यह आइन के मकसद और 2024 के तकर्रुरी के जवाबित की खिलाफ वर्जी होगी कि अगर किसी जज को दूसरी हाई कोर्ट में सीनियरिटी में नीचे होने के बावजूद एक ट्रांसफर जज के तौर पर मुतारिफ कराया जाता है और उसे उस अदालत में चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर कर दिया जाता है जिसमें उसका तबादला किया गया है। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में इस तरह के तबादलों की इजाजत मुस्तकिल बुनियादों पर खास तौर पर चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के लिए दे दी जाती है, तो ये आइन के तहत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी तसव्वुर के लिए नुकसानदेह होगा। इससे एक हाई कोर्ट से जज का इंतखाब करने और उस जज को दूसरी हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस मुतारिफ कराने का मौका मिल जाएगा। एक हाई कोर्ट जिसकी अपनी सीनियरिटी लिस्ट है, वो किसी दूसरे जज के जरिए कंट्रोल किए जाने के काबिल हो जाएगी जो उस अदालत के लिए अजनबी था। इसके बड़े पैमाने पर नताइज बरामद होंगे, खासतौर पर इस तनाजुर में कि आइन के तहत अदलिया जजिस को मुनहरिफ करने के लिए तरगीबात दिए जाने को किस नज़र से देखती है। जजिस के खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 200 का इतलाक मुफाद आमा में होना चाहिए, ना कि किसी गैर मुतल्लिका चीज के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असामियों की मौजूदगी को ट्रांसफर की वजह करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी एक्ट 2024 की मंजूरी के बाद हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसके बाद 2 नई तकरीरों के बाद हाजिर सर्विस जजेस की कुल तादाद 10 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसफर लाहौर हाई कोर्ट से होगा, जहां 60 जजेस की असामियों के मुकाबले में सिर्फ 35 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसकी शरह 58% बनती है। जबकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 असामियों पर पहले ही 10 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि दस्तियाब असामियों में से 83% पुर हो चुकी हैं। इसी तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस मुंतकली की वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं। दर हकीकत अगर ये इल्तवा का सवाल है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में जजिस की ज़रूरत है, ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शाया होने वाली तीसरी 2 साला रिपोर्ट की अदालती अदादुशुमार बताते हैं कि 30 जून 2024 तक लाहौर हाई कोर्ट में 1,97,875 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,993 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का सिर्फ 8.5% हैं। मजमूई तौर पर ऐसा कोई अवामी मुफाद नहीं है जो कि तबादले के जरिए पूरा किया जाएगा। हाई कोर्ट में जज का तकर्रुर आइन के तहत जुडिशल कमीशन का इस्तेहकाक है। हाल ही में कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 खाली नशिस्तों को पुर करने का मौका मिला। कमीशन ने 4 के बजाय सिर्फ 2 असामियां पुर करने का इंतखाब किया, और वो भी उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद पर काफी गौर करने के बाद। आइन के आर्टिकल 200 को इस्तेमाल करते हुए दूसरी असामियों पर तकर्रुर करना जजिस के तकर्रुर के आइनी तौर पर फराहम करदा तरीक़ाकार को शॉर्ट सर्किट करने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए मज़कूरा वजूहात की बिना पर मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जाती है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर से मुशावरत के दौरान ये वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी जज का ऐसा ट्रांसफ़र आइन की रूह के खिलाफ होगा, अदलिया की आज़ादी के लिए नुकसानदेह और पहले से कायम अदालती उसूलों को पामाल करने के मुतरादिफ होगा। साथ ही ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले जवाज़ भी होगा और ये एक तबाहकुन नज़ीर कायम करेगा जिसके इंतहाई दूररस मनफी नताइज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के गैर मामूली खत लिखने के बाद मुशीर बराए वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने हुकूमत का मौक़िफ़ भी बयान कर दिया। हमारे साथ मौजूद है मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा है। पहले इतलात आ रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट से सीनियरिटी में 15वें नंबर पर मौजूद जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने, वो फिर सीनियर तरीन होने की वजह से उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इमरान खान इस पर ज़ाहिर तशवीश का इज़हार कर रहे थे। इस्लामाबाद की जो बार हैं उन्होंने एहतजाज किया, मगर अब जजिस ने खत लिख दिया है 5 जजिस ने, और बाकायदा तौर पर कानूनी मामला सामने रख दिए हैं। क्या हुकूमत सोच रही है इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 200 जो आईन पाकिस्तान का है या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का, ये प्रोगेटिव और ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट की पावर है। और उसमें जब आइन में दर्ज है तो उसमें ना मैं मुनहरिफ हो सकता हूँ, ना आप हो सकते हैं, ना कोई और हो सकता है। बिल्कुल एक ख़त मंजर आम पे आया है और ख़त के बारे में जो उसका मतन है वो यही है कि पहले कंसल्टेशन प्रोसेस होना है और वो तमाम तर मामला है। ये पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं और इसमें कंसल्टेशन उन्होंने मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान से करनी है। जिस कोर्ट में अगर लाना है उन्होंने एक जज साहब को दूसरे कोर्ट से, और जिस कोर्ट से लाएंगे उस कोर्ट के भी चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने मशावरत करनी है। तो ये कंसल्टेशन एक प्रोसेस है और ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है। बामाने, और इसमें बताया गया है खत में कि मौसर बामाने बामकसद और इत्तफाक राय पर मबनी हो। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद केस में बयान कर दिया है। अगर यानी कंसेंसस होना लाजमी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुशावरत कर ली, कंसेंसस नहीं डेवलप किया और ये हो गया। तो जो जिस हाई कोर्ट से जज आ रहे हैं, जिस हाई कोर्ट में जा रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे मुशावरत करनी पड़ेगी। बामाने देखिए, कंसेंसस की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे मशावरत का है, कंसल्टेशन के ऊपर है। और वो कंसेंट जो जज साहब जिनको अगर लाया जाएगा या लाने का कोई इरादा रखा जाता है किसी भी अदालत से, चारों सूबों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें से कोई भी जज साहब ट्रांसफर होके आ सकता है। दिस इज नॉट अ फ्रेश अपॉइंटमेंट। ये एक देखने की जरूरत भी है कि खत में तो फ्रेश अपॉइंटमेंट के हवाले से बातें की गई हैं कि ये शायद कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट है। तकर्री या तबादले में या जो ट्रांसफ़र है उसमें बड़ा एक डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है कि ये ट्रांसफ़र जो है ये कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होती जिसके लिए एक नया ओथ लेने की ज़रूरत है। और वो जज साहब जो ट्रांसफ़र होंगे या वो जज साहिबान जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं उनका कंसेंट होना ज़रूरी है। और ये कोई परमानेंट बेसिस पे कंसेंट ये ट्रांसफ़र नहीं है। ये भी एक शायद ऐसी चीज़ सामने आ रही है, ख़त में शायद समझा जा रहा है कि कोई परमानेंट बेसिस पे होगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जब एलिवेशन होती है उसमें ओथ ज़रूर होता है खानज़ादा साहब, और इसी तरह जब हाई कोर्ट का जज तैनात होता है तो उसमें ज़रूर होता है, लेकिन जब ट्रांसफ़र होता है तो उसमें ओथ की भी ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरह सिर्फ और सिर्फ जब उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो तो देन ऑब्वियसली देन इट्स कंसीडर्ड। अब जजिस का इस हवाले से मौक़िफ़ अलग है। वो कह रहे हैं कि नया ओथ होगा तो सीनियरिटी में वो सबसे जूनियर हो जाएंगे, मगर आप एक अलग राय दे रहे हैं। बट फिर ज़रूरत क्या है? ये अदालती निज़ाम को ख़राब नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि इस वक्त जो असामियाँ हैं 58% असामियाँ सिर्फ और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में पुर हुई हैं, 83% असामियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुर हो चुकी हैं इस खत के मुताबिक। और अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, 4 असामियाँ थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मगर उन्होंने सिर्फ 2 अप्रूव की। तो लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पे जजेस भी पहले ही कम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पर पेंडेंसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा है ज़ेर इल्तवा मुकदमात की, तो वहाँ से क्यों जज लाना है सिवाय इसके कि आप हाई कोर्ट को मैनेज करना चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिससे अदलिया पर बहुत ही मनफी असरात पड़ेंगे? शाहज़ेब साहब, ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। ये इसमें आपके पास माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। सरदार असलम साहब थे, वो इस सर्विंग जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफ़र करके लाया गया। और सबसे रेलेवेंट मिसाल जो है जस्टिस बिलाल खान साहब की है, उनको भी वहीं से ट्रांसफ़र करके लाया गया था। एंड देन ऑब्वियसली तमाम तर मामला था कि ये पीसीओ के तहत बनी है कोर्ट एंड सो फोर्थ। उसके बाद इकबाल हमीद रहमान साहब जो थे वो पहले चीफ जस्टिस आए थे जब 2011 का टाइम था। 18वीं तरमीम से पहले तो उनकी कंसेंट भी जजेस की जरूरत नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद जो है कंसेंट उनका मैंडेटरी कर दिया गया। ये कतन कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरह जो मंसूब हुकूमत के साथ की जा रही है। हुकूमत की इंटेंशन क्लियर है, हुकूमत की जो नीयत है वो साफ है, और इसमें बिल्कुल 2 अपॉइंटमेंट्स हुई। इसी तरह जो इसमें मसला ये है कि आपने जो 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, इंटेंशन वाकई हुकूमत की क्लियर नजर आ रही है, मगर साफ बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि एक जज साहब को आप लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वाज़ेह है कि 6 जजेस पहले खत लिख चुके हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था और उस खत का क्या हुआ सबको पता है। जस्टिस आमिर फारूक पर पहले ही इमरान खान साहब पीटीआई बहुत ज्यादा एतराज उठा चुके हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना हो, पहले ही जजेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको इख्तिलाफ हो, तो इंटेंशन वाकई वाज़ेह है, साफ नहीं नजर आ रही है कि आप 15वीं सीनियरिटी का जज लेकर आए लाहौर हाई कोर्ट से, उसको टॉप पर ले जाएं। तो इसमें और क्या इंटेंशन हो सकती है, जबकि पेंडेंसी भी वहां ज्यादा, दीगर मामला भी वहां खराब? देखिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से है, और चारों सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक बराबर हैं। उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी को एक पे फौकियत हासिल है और दूसरे को नहीं है। तो ये तमाम तर मामला इस हवाले से कि क्या 30वें नंबर का जज भी अगर आ जाए जो कंसिडर होके आएगा, शायद वो सिंध हाई कोर्ट से हो, पेशावर से हो, बलूचिस्तान से हो या लाहौर हाई कोर्ट से हो, तो उसमें भी कम से कम ये देखने की जरूरत है कि जब उसने सर्विस ज्वाइन की तो क्या जब उनको अगर ट्रांसफर, जो कि आईन पाकिस्तान प्रोवाइड करता है आपको ट्रांसफर के लिए आर्टिकल 200,
तो ट्रांसफर करके क्या उनको नए सिरे से बिल्कुल जो ऑलरेडी जजेस हैं उस हाई कोर्ट में क्या उनके नीचे लगा दिया जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो इक्वल है उस सर्विस में। क्राइसिस तो आएगा ना अगर अल जिहाद केस के मुताबिक मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं होती, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट का कोई जज मना करे, उसके बावजूद अगर तैनाती कर दी जाए, तो ये क्राइसिस तो आएगा। ये चैलेंज होगा मामला कि ये तैनाती ठीक हुई है नहीं हुई है। फिर वो जो जूनियर जज आके जो मुतल्लिका जो लाहौर हाई कोर्ट में अगर जूनियर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन होकर चीफ जस्टिस लग जाते हैं, वो दीगर जजेस के साथ कैसे काम करेंगे? ये तो पूरा का पूरा एक क्राइसिस क्रिएट करने वाली बात है। नहीं शाहजेब साहब, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं इसकी आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, और इसकी वजह ये है कि माजी में भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना तो ये मिसालें मैंने जिस तरह आपको रेफर की, मिसालें मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट से ही यहाँ के जजेस ने यहाँ पे काम किया और यहाँ के चीफ जस्टिस भी बने, और इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। जब आपका आइन प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट करता है और उसको उसकी इजाजत देता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मावराए आइन या मावराए कानून या हम एज पॉलिटिशियंस या एज लेजिस्लेचर, जब आप जो मिसालें आप बता रहे हैं, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनी थी, वो नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी और वो ट्रांसफर हुए थे। अब ऐसा क्या मसला है सिवाय इस बात के कि एक चीफ जस्टिस जा रहे हैं, बाकी चीफ जस्टिस खत लिख चुके हैं, उनसे इख्तलाफात हैं, और मामला ऐसा है कि आपको बाहर से लाना पड़ रहा है ताकि सीनियरिटी में वो ऊपर आ जाए, जिसकी सीनियरिटी पर सवाल उठेगा, चैलेंज होगा और एक पूरी कंट्रोवर्सी पैदा होगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि सूबों की नुमाइंदगी को इंश्योर किया जाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि बिल्कुल बलूचिस्तान से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, सिंध से भी आए हैं। इसी तरह वो तमाम तर फेडरेशन का मतलब ही है कि तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी हो। फिल वक्त तो ये है कि जो सूबे रिप्रेजेंटेड हैं वो हैं, लेकिन फिर पंजाब के हवाले से या सिंध के हवाले से या पेशावर केपी के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से वो कम से कम आपको एक पैरिटी तो नई अपॉइंटमेंट कर लें दो मुतल्लिका सूबों से, तो मुतल्लिका सूबों से नई अपॉइंटमेंट कर लें। 2 असामियां खाली हैं, ये 15वें नंबर का जज या कोई और जज और सीनियर तरीन करके लाके चीफ जस्टिस क्यों बनाना है? कर लें अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है। देखिए, ये तो तमाम तर चीजें एक ब्रॉड एक मफरूजे पे बेस्ड है ना, कि अभी तो कंसल्टेशन ना शुरू हुई है ना प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खबरों की बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि शायद फलां हाई कोर्ट से आ रहा है या फलां हाई कोर्ट से आएगा। ऑफ कोर्स जब एक प्रोसेस इनिशिएट होगा, जब आपका आइन आपको इस चीज की इजाजत देता है, तो ना मैं उसके साथ लड़ सकता हूं ना आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आइन तो ऑब्वियसली जब आपने कहा ना कि खबरों की बुनियाद पे कहा जा रहा है, मुझे ये कंसर्न था कि ऐसा ना हो मैं आपसे पहला सवाल करूं और आपका पहला जवाब ये हो कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, पता नहीं जजिस ने खत क्यों लिख दिया है। मेरी जो 8 मिनट की आपकी और मेरी गुफ्तगू हुई है, इसके बाद ये तो है ना कि खबरें गलत नहीं है। आपने जितना दिफा किया इस बात का, खबरें गलत नहीं है, होने जा रहा है। नहीं, मैं तो एक आईनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने एक्सप्लेन की है। जब आपका आइन इसकी चीज की इजाजत देता है और ये तमाम तर इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान का है, वो इनिशिएट कर सकते हैं, और वो उसके जज जो ट्रांसफर होके आना है उसका कंसेंट होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस हैं मुतल्लिका अदालतों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के, तो उनका जो है वहां पे उनके साथ कंसल्टेशन जरूरी है। तो ये तमाम तर प्रोसीजर अगर हुआ तो फिर डेफिनेटली उसके हवाले से उसको बरूएकार लाया जाएगा और उसको इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट फॉलो किया जाएगा। दूसरी जानिब सियासी मैदान में क्या होने जा रहा है? पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए क्या सोच रही है? जियो के सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इस्लामाबाद में चलने वाली सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़ी खबर दे दी। जुनैद अकबर साहब जो है ना, उनके केपीके के सूबाई सदर बनने से जो मामलात हैं वो काफ़ी तेज़ हो गए हैं, क्योंकि पहले तो जो अली मीर गंडापुर साहब हैं वो सूबाई सदर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे, और उनकी बराह रास्त सियासी मुखासमत है डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, तो उनके लिए बड़ा मसला होता था, क्योंकि अली मीर गंडापुर साहब जो है वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते थे मौलाना साहब के बारे में, जिससे कि काफ़ी जो है ना वो तलखी पैदा होती थी। तो जुनैद अकबर साहब जो हैं, उनके सूबाई सदर बनने के बाद एक तो मौलाना साहब का वो एक मसला ख़त्म हो गया है, दूसरा तहरीक इंसाफ जो है वो फिलहाल एक तरफ उन्होंने नया सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेन टास्क जो है वो जुनैद अकबर साहब का ये है कि उन्होंने 8 फरवरी को स्वाबी में एक बहुत बड़ा जलसा करना है, और उनको ये खतरा है कि जलसे से पहले हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसके लिए भी वो अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर कौन कौन सी रोड बंद करनी है। तहरीक इंसाफ जो है वो अब एक बड़ा टेस्टर जो है वो 8 फरवरी को करेगी, और उसके बाद उनकी कोशिश ये होगी कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, इसमें दीगर पार्टियों को शामिल करके तो फिर मुश्तरका जलसे किए जाएंगे, और मुश्तरका जलसे
बलूचिस्तान में भी होंगे और KPK में भी होंगे और उसके बाद फिर कराची में और फिर पंजाब में भी।